जब जीवन बहुत भारी लगने लगे, जब मन हर समय किसी न किसी चिंता से भरा हो, तब सबसे पहला काम कोई समाधान ढूंढना नहीं होता, बल्कि खुद को शांत रखना होता है। क्योंकि अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन की अधिकतर समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम अपने मन में बना लेते हैं। हम उन्हें सोच सोचकर फैलाते जाते हैं और फिर उन्हीं से डरने लगते हैं। शांति का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं समाप्त हो गई। शांति का अर्थ है कि अब समस्याएं तुम्हारे ऊपर सवार नहीं हैं। मनुष्य का मन एक नदी की तरह है। अगर उसे जबरदस्ती रोका जाए तो वह और उग्र हो जाती है, और अगर उसे पूरी तरह खुला छोड़ दिया जाए तो वह बाढ़ बन जाती है। बीच का रास्ता ही शांति है। देखना, समझना, लेकिन बह जाना ना। जब तुम अपने विचारों को देखना सीख लेते हो, तब धीरे धीरे उनका जड़ कम होने लगता है। क्योंकि विचार तभी तक शक्तिशाली होते हैं जब तक तुम उनसे लड़ते रहते हो। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता उन्हें ही दिखती है जो शांत होकर देखने की क्षमता रखते हैं। अशांत आंखों को हर तरफ सिर्फ अंधेरा दिखता है। शांत आंखें वही देखती हैं जो वास्तव में मौजूद है। हवा की हल्की सरसराहट, किसी अपने की मुस्कान, सुबह की पहली रोशनी और रात की गहरी खामोशी। सुंदरता बाहर नहीं, देखने वाले के भीतर होती है। अधिकतर लोग जीवन को युद्ध की तरह जीते हैं। हर समय किसी न किसी से लड़ाई, कभी दूसरों से, कभी हालात से, और सबसे ज्यादा खुद से। यह निरंतर संघर्ष मन को थका देता है, और थका हुआ मन जीवन की मिठास को महसूस नहीं कर पाता। शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना हो। शांति तो एक अवस्था है। जब तुम लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम खुद को शांत रखते हो, तब तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कुछ बातें सुनकर चुप रह आना भी बुद्धिमानी है। कुछ हालात में पीछे हट जाना हार नहीं, बल्कि समझदारी है। और कुछ लोगों से दूरी बना लेना नफरत नहीं, आत्मरक्षा है। शांत व्यक्ति हर किसी को जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे खुद को साबित करना एक ही जरूरत नहीं होती। मन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि अगर हम हर बात पर सोचेंगे, हर पहलू को पकड़ेंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सच यह है कि जरूरत से ज्यादा सोचने से जीवन सुरक्षित नहीं होता, बल्कि उलझ जाता है। शांत मन ही सही समय पर सही कदम उठा सकता है। शांति का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि स्पष्ट होना है। जीवन में दुख आते हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन दुख में डूबे रहना अनिवार्य नहीं है। दुख एक घटना है, स्थायी अवस्था नहीं। जब तुम दुख को शांत मन से देखते हो, तो वह तुम्हें तोड़ नहीं पाता। वह आता है, अपना संदेश देता है और चला जाता है। लेकिन जब तुम उससे लड़ते हो, भागते हो, या उसे दबाने की कोशिश करते हो, तब वही दुख लंबे समय तक टिक जाता है। खुद को शांत रखना एक अभ्यास है, यह एक दिन में नहीं होता। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज थोड़ा चलना पड़ता है, वैसे ही मन को शांत रखना के लिए रोज थोड़ी जागरूकता चाहिए। अपने भीतर उठने वाले भावों को पहचानना, बिना जज किए उन्हें देखना, यही शुरुआत है। जो अपने भीतर की हलचल को पहचान लेता है, वही धीरे धीरे उसके पार भी जा सकता है। जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं है कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, बल्कि इस बात में है कि हम हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकें। शांत व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। उसके भीतर एक स्थिर केंद्र होता है, जहां बाहर का शोर पहुंच नहीं पाता। यही स्थिरता जीवन को गहराई देती है। जब तुम शांत होते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि बहुत सी चिंताएं भविष्य की कल्पनाएं हैं, और बहुत सा दुख अतीत की यादें। वर्तमान क्षण में वास्तव में उतना बोझ नहीं होता जितना हमारा मन बनाता है। शांत मन वर्तमान में ठहर सकता है, और जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही जीवन की असली सुंदरता को जान पाता है। दुनिया तुम्हें हर समय कुछ न कुछ बनने के लिए कहेगी, ज्यादा सफल, ज्यादा तेज, ज्यादा आगे, लेकिन कोई तुम्हें यह नहीं सिखाता कि कैसे शांत रह आ जाए। क्योंकि शांत व्यक्ति को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वह अपनी गति से चलता है, और यही उसकी ताकत होती है। जब तुम खुद को शांत रखते हो, तब तुम दूसरों को भी शांति देने लगते हो। तुम्हारी उपस्थिति बोझ नहीं, सहारा बन जाती है। लोग तुम्हारे पास इसलिए नहीं आते कि तुम हर समस्या का हल दे दो, बल्कि
ये आते हैं क्योंकि तुम्हारे पास बैठकर उनका मन, तुम्हारे पास बैठकर उनका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। यही सच्ची सुंदरता है। बिना बोले बहुत कुछ कह देना। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता शोर में नहीं मिलती, यह मिलती है उस खराम ओशी में, जहां तुम खुद से मिलते हो, जहां कोई दिखावा नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई दौड़ नहीं, सिर्फ तुम और यह क्षण। और जैसे जैसे तुम इस क्षण में गहराई से उतरते हो, वैसे वैसे जीवन अपने राज खोलने लगता है। जब इंसान भीतर से शांत होने लगता है, तब उसे पहली बार यह समझ में आता है कि अब तक वह कितनी बेवजह की चीजों को ढो रहा था। ऐसी बातें जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, बस डर के रूप में मन में बनी हुई थी। शांत होते ही वे डर अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। ऐसे अंधेरे कमरे में रोशनी जलते ही चीजों का आकार बदल जाता है, वैसे ही शांति आने पर समस्याएं छोटी दिखने लगती हैं। मन का शोर दरअसल आदत है। बरसों से हमने मन को बोलते रहने दिया, सोचते रहने दिया, भागते रहने दिया। अब जब हम उसे शांत होने को कहते हैं तो वह विरोध करता है। वह कहता है अगर मैं रुक गया तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मन के रुकने से जीवन रुकता नहीं, बल्कि पहली बार ठीक से बहने लगता है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह बहुत बड़ी ताकत है। कमजोर लोग ही हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, हर शब्द को दिल पर लेते हैं, हर परिस्थिति में खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। शांत व्यक्ति को खुद को बचाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि उसका मूल्य किसी की राय से तय नहीं होता। जब तुम शांत होते हो तब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वीकृति जन्म लेती है। तुम जीवन को वैसा स्वीकारने लगते हो जैसा वह है, अधूरा, अस्थिर, बदलता हुआ। और इसी स्वीकृति में जीवन की सुंदरता छिपी होती है। जो जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना चाहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो जीवन के साथ बहना सीख लेता है वही सुकून पाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि शांति तब आएगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि सब कुछ कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। कुछ न कुछ हमेशा अधूरा रहता है। कुछ सवाल बिना जवाब के रहते हैं, कुछ रिश्ते अस्पष्ट रहते हैं। और अगर तुम इन सब के खत्म होने का इंतजार करोगे तो शांति कभी नहीं आएगी। शांति तब आती है जब तुम अधूरेपन के साथ जीना सीख लेते हो। शांत व्यक्ति भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान नहीं गंवाता। वह जानता है कि जो होना है वो होगा, लेकिन अभी जो है उसे पूरी तरह जिया जा सकता है। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान को जरूर बिगाड़ देती है। और शांत व्यक्ति यह समझ चुका होता। जीवन की सुंदरता छोटी छोटी बातों में छिपी होती है, लेकिन अशांत मन उन्हें देख ही नहीं पाता। वो हमेशा बड़ी उपलब्धियों, बड़े लक्ष्यों, बड़ी मंजिलों के पीछे भागता रहता है। शांत मन जानता है कि एक साधारण दिन भी सुंदर हो सकता है, बिना किसी बड़ी घटना के भी जीवन पूर्ण लग सकता है। जब तुम शांत रहते हो तब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर सही है। उसकी समझ, उसका डर, उसकी सीमाएं सब उसकी अपनी यात्रा का हिस्सा हैं। शांत व्यक्ति उपदेश नहीं देता, वह उदाहरण बन जाता है। अशांति का एक बड़ा कारण तुलना है। हम लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई ज्यादा पहचान पा गया है। यह तुलना मन को भीतर से खोखला कर देती है। शांत व्यक्ति तुलना से बाहर आ जाता है, वह अपनी गति से चलता है। और जो अपनी गति को स्वीकार कर लेता है वही थकता नहीं। जब भीतर शांति होती है तब अकेलापन डर नहीं लगता, बल्कि अकेलापन एक अवसर बन जाता है खुद से मिलने का। अशांत मन अकेलेपन से डरता है, क्योंकि वहां कोई शोर नहीं होता जो उसे खुद से बचा सके। लेकिन शांत मन अकेलेपन में भी सहज रहता है, क्योंकि उसे खुद के साथ रहना आता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब जवाब नहीं मिलते, तब शांत रहना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कुछ जवाब अनुभव से आते हैं, कुछ समय के साथ आते हैं, और कुछ कभी आते ही नहीं। शांत व्यक्ति इन सबके साथ जीना सीख लेता है। जब तुम खुद को शांत रखते हो तब क्रोध की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। गुस्सा आता है लेकिन टिकता नहीं, वह उठता है और रूप दिखाता है और चला जाता है। अशांत मन गुस्से को पकड़ लेता है, पालता है और फिर उसी में जलता रहता है। शांत मन जानता है कि कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। शांति का अर्थ यह नहीं कि तुम भावनाओं से खाली हो जाओ।
बल्कि इसका अर्थ है कि भावनाएं तुम्हारे ऊपर हावी न हो। तुम दुखी हो सकते हो, खुश हो सकते हो, नाराज हो सकते हो, लेकिन इन सब के बीच तुम्हारा एक हिस्सा स्थिर रहता है। वही हिस्सा तुम्हारी असली पहचान है। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता तब सामने आती है जब तुम भागना बंद करते हो, जब तुम रुकते हो, जब तुम सांस लेते हो, जब तुम देखते हो, और जब तुम यह स्वीकार करते हो कि सब कुछ अभी नहीं समझा जा सकता। धीरे धीरे जब शांति भीतर उतरने लगती है, तब इंसान यह महसूस करता है कि अब उसे हर समय सही साबित होने की जरूरत नहीं है। पहले जहां हर बातचीत एक बहस बन जाती थी, अब वहां सुनने की जगह बनती है। और सुनना अपने आप में एक गहरी कला है। जो सुन सकता है वही समझ सकता है, और जो समझ सकता है वही शांत रह सकता है। बोलना तो हर कोई सीख लेता है, लेकिन चुप रहकर सुन पाना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। मन की अशांति का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम हर पल कुछ न कुछ बनने की कोशिश में रहते हैं। कोई पहचान, कोई छवि को, ई रोल। हम अपने असली स्वरूप से ज्यादा उस चेहरे को संभालने में लगे रहते हैं जो दुनिया को दिखाना है। यह निरंतर अभिनय मन को थका देता है। शांत होते ही यह अभिनय धीरे धीरे गिरने लगता है। तब तुम जैसे हो वैसे ही रहने लगते हो, और इसी सादगी में गहरी राहत छिपी होती है। शांत व्यक्ति को भी चोट लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह उस चोट को अपनी पूरी पहचान नहीं बना लेता। वह जानता है कि दर्द आया है, लेकिन वह स्वयं दर्द नहीं है। यह छोटा सा अंतर जीवन को बहुत बदल देता है। अशांत मन कहता है मैं दुखी हूं, शांत मन कहता है दुख आया है। और यही वाक्य का अंतर भीतर की पूरी दुनिया बदल देता है। जब तुम शांत रहते हो तब तुम ईद को भी अलग नजर से देखने लगते हो। पहले जो यादें भारी लगती थीं, अब वे अनुभव बन जाती हैं। पहले जो गलती लगती थी, अब वह सीख बन जाती है। शांति अतीत को मिटाती नहीं, लेकिन उसे हल्का कर देती है। और हल्का अतीत ही वर्तमान को सांस लेने की जगह देता है। मन अक्सर कहता है अगर ऐसा होता तो काश मैंने ऐसा किया होता। अगर वह बदल जाता तो। ये सारे वाक्य मन को एक काल्पनिक दुनिया में खींच लेते हैं। शांत मन इन कल्पनाओं में नहीं उलझता। वह जो है उसी से शुरुआत करता है, क्योंकि वह जानता है कि जो नहीं बदला जा सकता उससे लड़ने का कोई अर्थ नहीं। जीवन की सुंदरता का एक बड़ा हिस्सा अनिश्चितता में छिपा है, लेकिन अशांत मन को अनिश्चितता से डर लगता है। वह हर चीज पर नियंत्रण चाहता है। शांत मन नियंत्रण छोड़ देता है, और नियंत्रण छोड़ते ही जीवन का भार हल्का हो जाता है। तब तुम हर मोड़ पर डरते नहीं, बल्कि जिज्ञासा से देखते हो। शांत व्यक्ति उम्मीद और निराशा दोनों से थोड़ा ऊपर होता है। वह उम्मीद करता है लेकिन चिपकता नहीं। वह निराश होता है लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसका आधार बाहर की परिस्थितियां नहीं, भीतर की स्थिरता होती है। और जो भीतर स्थिर हो जाए उसे बाहर का तूफान ज्यादा हिला नहीं पाता। जब भीतर शांति आती है, तब रिश्तों का स्वरूप भी बदलने लगता है। अब तुम किसी से कुछ पाने के लिए नहीं जुड़ते, तुम बस जुड़ते हो बिना अपेक्षा के, बिना दबाव के। और ऐसे रिश्ते ही सच्चे होते हैं। अपेक्षा रिश्तों को बोझिल बना देती है, जबकि शांति उन्हें सहज बना देती है। शांत रहना इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम जीवन से दूरी बना लो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम जीवन में पूरी तरह उपस्थित हो। जब तुम खाते हो तो खाते हो, जब चलते हो तो चलते हो, जब बोलते हो तो बोलते हो। आधा मन कहीं और नहीं भटकता। यह पूर्णता जीवन को गहराई देती है। अशांत मन हमेशा अगला पल पकड़ने की कोशिश करता है। शांत मन इस पल में ठहरता है, और जो इस पल में ठहरना सीख लेता है, उसके लिए जीवन कहीं भागा नहीं जाता। जीवन तो यही अभी है, लेकिन इसे देखने के लिए भीतर की आंखों का शांत होना जरूरी है। जब तुम शांत होते हो तब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि बहुत सी चीजें जिन्हें तुम जरूरी समझते थे वास्तव में उतनी जरूरी नहीं थी। बहुत से डर बेवजह थे, बहुत सी दौड़ बिना मंजिल की थी। यह समझ धीरे धीरे आती है, अचानक नहीं। और यही धीरेपन में इसकी सच्चाई छिपी होती है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बाहर से खरीद सको, न किसी किताब से, न किसी व्यक्ति से। यह तो तुम्हारे अपने भीतर छिपी हुई है।
लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें खुद के भीतर उतरना होगा। और भीतर उतरना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां तुम खुद से मिलते हो, और खुद से मिलना सबसे कठिन काम है। लेकिन जैसे जैसे तुम इस भीतर की यात्रा में आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे डर कम होने लगता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। शांति तुम्हें कमजोर ना ईन बनाती, बल्कि तुम्हारी असली ताकत से परिचय कराती है। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता शोर में नहीं चमकती, यह धीरे धीरे खुलती है, जैसे सुबह की रोशनी। और जो इंतजार कर सकता है, जो धैर्य रख सकता है, वही इस सुंदरता को पूरी तरह देख पाता है। धीरे धीरे जब भीतर की शांति मजबूत होने लगती है, तब इंसान को यह एहसास होता है कि अब उसे हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। पहले जहां तारीफ मन को ऊंचा उठा देती थी और आलोचना भीतर तक चुभ जाती थी, अब दोनों का असर हल्का पड़ने लगता है। शांत व्यक्ति तारीफ फड़ में भी बहता नहीं और आलोचना में भी डूबता नहीं। वह दोनों को सुनता है, समझता है, लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं बनाता। मन की अशांति अक्सर इस डर से जन्म लेती है कि कहीं हम पीछे न छूट जाएं। दुनिया तेज है, लोग तेज हैं, हर कोई आगे निकलना चाहता है। इस दौड़ में शांति को आलस समझ लिया जाता है, लेकिन जो सच में शांत होता है वही सबसे सजग होता है। वह देख पाता है कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। भागते हुए लोग अक्सर रास्ता खो देते हैं, लेकिन शांत चलने वाला मंजिल को पहचान लेता है। जब तुम शांत होते हो तब तुम्हारे निर्णय बदलने लगते हैं। अब फैसले डर से नहीं होते, मजबूरी से नहीं होते। अब तुम मर के क्या होगा कि दबाव में नहीं जीते, बल पर कि ये लो क्या सही है कि स्पष्टता से चलते हो। यह स्पष्टता अचानक नहीं आती, यह शांति के साथ धीरे धीरे जन्म लेती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है, और कई बार ऐसा भी होता है जब बहुत कम होते हुए भी मन भरा हुआ लगता है। फर्क बाहर की चीजों का नहीं होता, फर्क भीतर की शांति का होता है। शांत मन थोड़े में भी संतोष ढूंढ लेता है, अशांत मन बहुत कुछ पाकर भी बेचैन रहता है। शांति का एक गहरा संकेत यह भी है कि तुम चीजों को छोड़ना सीख लेते हो। हर बात को पकड़कर नहीं रखते। हर रिश्ता, हर अनुभव, हर अवस्था, सबका अपना समय होता है। शांत व्यक्ति समय पूरा होने पर छोड़ देता है, अशांत व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, और उस ई पकड़ में दुख पैदा होता है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तब तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, यह उतार चढ़ाव से भरा है, कभी ऊपर कभी नीचे। और यह बिल्कुल ठीक है। समस्या तब होती है जब हम हर नीचे के पल को असफलता मान लेते हैं। शांत मन जानता है कि नीचे जाना भी यात्रा का हिस्सा है, वहां से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मन का स्वभाव है भविष्य की कल्पनाएं करना, वह बार बार आगे कूदता है। शांत रहना इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि भविष्य तुम्हें खींचकर वर्तमान से दूर न ले जाए। शांत व्यक्ति भविष्य की तैयारी करता है, लेकिन उसमें जीता नहीं। जब भीतर शांति होती है तब छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना आसान हो जाता है, बिना किसी खास वजह के। कोई बड़ी सफलता नहीं, कोई खास खबर नहीं, फिर ये मन हल्का होता है। यही संकेत है कि तुम जीवन को सिर्फ उपयोग की चीज नहीं बल्कि अनुभव की तरह जीने लगे हो। अशांत मन हमेशा शिकायत ढूंढता है, मौसम से, लोगों से, हालात से, खुद से। शांत मन शिकायत कम करता है। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ उसे अच्छा लगने लगता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह हर चीज से लड़ना बंद कर देता है, और लड़ाई खत्म होते ही ऊर्जा बचने लगती है। जब तुम शांत हो तब तुम्हारे भीतर धैर्य गहराने लगता है। अब तुम तुरंत नतीजे नहीं चाहते, अब तुम जानते हो कि हर चीज अपने समय पर खुलती है। बीज आज बोया जाता है, फल तुरंत नहीं मिलता। अशांत मन बीज बोते ही फल चाहता है, शांत मन इंतजार करना जानता है। जीवन की सुंदरता का एक बड़ा हिस्सा इस इंतजार में छिपा है, लेकिन उस इंतजार को जीने के लिए भीतर शांति चाहिए, नहीं तो इंतजार बोझ बन जाता है। शांत तो मन के लिए इंतजार भी एक प्रक्रिया है, खालीपन नहीं। जब भीतर शांति गहरी होती है तब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि बहुत से डर सिर्फ कल्पना थे। जो तुम सोचते थे कि होगा वो हुआ ही नहीं, और जो हुआ वो उतना भयावह नहीं था जितना मन ने बनाया था।
यह समझ दी। रे धीरे डर की जड़ों को ढीला कर देती है। शांत व्यक्ति को हर समय सही होने की जरूरत नहीं होती। वह गलती मान सकता है, वह कह सकता मुझसे चूक हुई, और यही स्वीकार्यता उसे हल्का बनाती है। अशांत मन गलती से डरता है क्योंकि उसकी पूरी पहचान सही होने पर टिकी होती है। जब तुम शांत होते हो तब तुम्हें अपने भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। पहले वह आवाज भीड़ के शोर में दब जाती थी, अब वह धीरे धीरे स्पष्ट होती है। और यह आवाज बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है। वही आवाज तुम्हें बताती है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता तभी खुलती है जब तुम उसे थामने की कोशिश नहीं करते। जैसे हवा को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता, वैसे ही जीवन को भी नहीं। उसे महसूस किया जा सकता है, जिया जा सकता है। शांत मन यही करना सीख लेता है। जब भीतर की शांति स्थिर होने लगती है तब एक और बदलाव दिखाई देता है। अब तुम अपने विचारों को मालिक की तरह नहीं, मेहमान की तरह देखने लगते हो। वे आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। पहले हर विचार तुम्हें ईंच ले जाता था, अब तुम उसे आते जाते देख सकते हो। यह देखने की क्षमता ही भीतर की आजादी की शुरुआत है, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह तुम बांध नहीं सकता। शांत मन के साथ समय का अनुभव भी बदल जाता है। पहले समय कम लगता था, हमेशा भागता हुआ, अब वही समय फैलने लगता है, एक एक पल स्पष्ट दिखने लगता है। तुम महसूस करते हो कि जीवन जल्दी नहीं बल्कि था जल्दी में थे, और जैसे ही जल्दी छूटती है जीवन अपने स्वाभाविक रिदम में लौट आता है। कई लोग सोचते हैं कि शांति का मतलब संवेदनहीन होना है, लेकिन सच इसके उलट है। शांत व्यक्ति ज्यादा संवेदनशील होता है। फर्क बस इतना है कि वह संवेदनाओं में डूबता नहीं, उन्हें समझता है। वो दर्द को महसूस करता है लेकिन उससे टूटता नहीं। वह खुशी को जीता है लेकिन उससे चिपकता नहीं। जब शांति भीतर बैठ जाती है तब तुम अपनी सीमाओं को भी स्वीकार करने लगते हो। अब हर जगह पहुंचना जरूरी नहीं लगता, हर काम करना जरूरी नहीं लगता, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं लगता। यह स्वीकार्यता तुम्हें हल्का बनाती है, क्योंकि बहुत सारा बोझ जरूरी शब्द से ही पैदा होता है। मन की अशांति का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि हम खुद के साथ कठोर रहते हैं, हर गलती पर खुद को सजा देते हैं, हर चूक को अपनी पहचान बना लेते हैं। शांत होते ही यह कठोरता पिघलने लगती। तुम खुद से उसी तरह बात करने लगते हो जैसे किसी अपने से करते हो, समझदारी और करुणा के साथ। जब भीतर करुणा जन्म लेती है तब बाहरी कठोरता भी कम हो जाती है। अब तुम लोगों की कमियों को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम समझ पाते हो कि हर व्यक्ति अपने बोझ के साथ जी रहा है। यह समझ तुम्हें कमजोर नहीं बनाती बल्कि शांत और स्थिर बनाती है। शांत व्यक्ति अकेले भी पूरा होता है। वह भीड़ में खुद को खोता नहीं और अकेले में खुद से डरता नहीं। उसे पता होता है कि अकेलापन और तन्हाई अलग अलग चीजें हैं। अकेलापन स्वयं के साथ होने का अवसर है, जबकि तन्हाई स्वयं से भागने का परिणाम। शांति अकेलेपन को सुंदर बना देती है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करते हो कि बहुत सी आदतें जिन्हें तुम अपनी जरूरत समझते थे, असल में बस मन की बेचैनी थी। बार बार फोन देखना, हर समय कुछ सुनते रहना, चुप्पी से बचना, ये सब अशांति के लक्षण थे। शांति आने पर चुप्पी दोस्त बन जाती है, डर नहीं। जब तुम शांत होते हो तब तक तुम्हारी ऊर्जा बचने लगती है। अब वह बेकार की चिंताओं में खर्च नहीं होती। यह बची हुई ऊर्जा रचनात्मक बन जाती है। तुम चीजें सिर्फ पूरा करने के लिए नहीं बल्कि पूरे मन से करने लगते हो, और पूरे मन से किया गया हर काम अपने आप सुंदर हो जाता है। जीवन में बहुत सी बातें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अशांत मन इन्हीं बातों से लड़ता रहता है। शांत मन यह पहचान लेता है कि कहां प्रयास करना है और कहां स्वीकार करना है। यह पहचान ही विवेक है, और विवेक शांति से ही पैदा होता है। जब भीतर शांति होती है तब क्यों के सवाल थोड़े शांत हो जाते हैं। हर चीज का कारण जानना जरूरी नहीं लगता। कुछ बातें बस होती हैं और उन्हें होने देना भी जीवन की समझ का हिस्सा है। हर रहस्य को खोलना जरूरी नहीं। कुछ रहस्यों के साथ जीना भी सुंदर होता है। शांत व्यक्ति
जीवन को समस्या नहीं, अनुभव की तरह देखता है। समस्या का मतलब है कुछ गलत है जिसे ठीक करना, अनुभव का मतलब है कुछ घट रहा है जिसे समझना है। यह दृष्टि बदलत, यही जीवन का रंग बदल जाता है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है, वो आती है जाती है और यह ठीक है। शांत व्यक्ति खुशी को पकड़कर नहीं रखता, वह उसे आने देता है और जाने भी देता है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि स्थायित्व की जिद ही दुख की जड़ है। शांति के साथ विनम्रता भी आती है। अब तुम्हें सब कुछ जानने का था, वहां नहीं रहता। तुम कह सकते हो मुझे नहीं पता, और यह कहना तुम्हें छत ओटा नहीं बनाता बल्कि ईमानदार बनाता है। ईमानदारी भीतर का भार कम करती है। जब भीतर की शांति गहरी होती है तब तुम अपने शरीर को भी सुनने लगते हो। थकान को अनदेखा नहीं करते, आराम को दोष नहीं मानते। तुम समझते हो कि शरीर भी यात्रा का साथी है, बोझ नहीं। यह समझ जीवन की गति को संतुलित करती है। धीरे धीरे तुम यह भी देखते हो कि बहुत सी बातें जिन्हें तुम आखिरी समझते थे, असल में आखिरी नहीं थी। अंत से डर कम होने लगता है, क्योंकि तुम जान लेते हो कि हर अंत किसी नए रूप की शुरुआत भी होता है। यह समझ डर को जिज्ञासा में बदल देती है। शांत मन सवाल पूछता लेकिन जवाब पर अटकता नहीं। वह खोजता है लेकिन जिद नहीं करता। हल्कापन ही उसे आगे बढ़ाता है, भारी मन वहीं अटका रह जाता है। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता तेज रोशनी में नहीं दिखती, यह धीमे उजाले में दिखती है। और धीमा उजाला वही देख पाता है जो भीतर से शांत हो। जब भीतर की शांति और स्थिर हो जाती है तब एक और सूक्ष्म बदलाव दिखाई देता है। अब तुम अपने विचारों के पीछे भागते नहीं, बल्कि उनका बीच की खाली जगह को महसूस करने लगते हो। वही खाली जगह असली विश्राम है। वही जगह है जहां मन कुछ नहीं चाहता, कुछ साबित नहीं कर, बस होता है। पहले यह खालीपन डरावना लगता था, अब वही सुकून बन जाता है। शांत व्यक्ति को अब हर सवाल का जवाब ढूंढने की बेचैनी नहीं रहती। कुछ सवाल अपने आप शांत हो जाते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जवाब से नहीं, जीने से हल होते हैं। जब तुम जीवन को जीना शुरू करते हो तब बहुत से प्रश्न अप्रासंगिक हो जाते हैं। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करते हो कि दुख और सुख दोनों ही शिक्षक हैं। फर्क बस इतना है कि अशांत मन दुख से लड़ता है और सुख से चिपकता है। शांत मन दोनों को समझता है। वह दुख से सीख लेता है और सुख का कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। जब भीतर शांति होती है तब तुलना की आदत और भी कमजोर पड़ने लगती है। अब तुम दूसरों की सफलता देखकर अपने आप को छोटा नहीं करते और अपनी सफलता देखकर दूसरों को छोटा नहीं समझते। तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और अलग यात्राओं की तुलना करना अपने आप में ही भ्रम है। शांत मन को दिखावा नहीं चाहिए। उसे हर समय खुश दिखने की मजबूरी नहीं होती। वह उदास भी हो सकता है, थका भी हो सकता है, चुप भी हो सकता है, बिना अपराध बोध के, क्योंकि अब उसने समझ लिया है कि इंसान होना ही काफी है। हर समय परफेक्ट होना जरूरी नहीं। जीवन में जब कोई कठिन समय आता है तब शांत व्यक्ति टूटता नहीं, वह भीतर सिमट जाता है, बिखरता नहीं। जैसे पेड़ तूफान में अपनी जड़ें और गहरी कर लेता है, वैसे ही शांत व्यक्ति का इन समय में भीतर मजबूत हो जाता है। बाहर सब हिलता है, भीतर कुछ स्थिर रहता है। जब तुम शांत रहते हो तब तुम अपने डर से भी दोस्ती कर लेते हो। डर आता है लेकिन वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। तुम उसे सुनते हो, समझते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो। डर का विरोध करने से वह बढ़ता है, उसे देखने से वह कमजोर पड़ता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि बहुत सी बातें जिन्हें तो मथु समस्या कहते थे, असल में जीवन की स्वाभाविक चुनौतियां थीं। समस्या तब बनती हैं जब हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करते ही वे अनुभव बन जाती हैं। शांत मन को भविष्य की गारंटी नहीं चाहिए। वह अनिश्चितता के साथ भी सहज रहता है। उसे पता होता है कि हर मोड़ पर सब कुछ स्पष्ट नहीं होगा और यही अस्पष्टता जीवन को जीवंत बनाती है। अगर सब पहले से तय होता तो जीवन में कोई जिज्ञासा ही न रहती। जब भीतर शांति गहरी होती है
तब तुम अपनी असफलताओं को भी अलग नजर से देखने लगते हो। अब वे शर्म का कारण नहीं होती, वे ठहरकर सोचने का मौका बन जाती हैं। शांत व्यक्ति असफलता में खुद को खोता नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर समझ पाता है। रिश्तों में भी एक हल्कापन आने लगता है। अब तुम किसी से चिपकते नहीं, किसी को पकड़कर नहीं रखते। तुम जानते हो कि सच्चा संबंध स्वतंत्रता में ही पनपता है। जहां जबरदस्ती नहीं, वहां ही अपनापन होता है। जब मन शांत होता है तब तुम छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करने लगते हो कि सी का साधारण सा धन्यवाद, किसी अजनबी की मुस्कान, किसी शाम की ठंडी हवा, ये सब पहले भी थे लेकिन अब दिखाई देने लगते हैं। क्यों? ये देखने वाला बदल गया है। शांत व्यक्ति को भी लक्ष्य होते हैं, इच्छाएं होती हैं। फर्क बस इतना है कि अब वह अपने लक्ष्य से बंधा नहीं होता। लक्ष्य दिशा देते हैं, पहचान नहीं बनते। और जब लक्ष्य पहचान नहीं बनते तब असफलता भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। धीरे धीरे अरे यह एहसास और गहरा होता है कि जीवन को समझने से ज्यादा जरूरी है उसे महसूस करना। हर चीज को दिमाग से पकड़ने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें दिल से उतरती हैं और वही चीजें सबसे ज्यादा सच्ची होती हैं। शांति आने पर भीतर एक आभार जन्म लेता है, बिना किसी का, सवजह के, बस होने के लिए, सांस लेने के लिए, देखने के लिए, महसूस करने के लिए। यह आभार किसी से मांगा नहीं जाता, यह अपने आप उगा है। जब भीतर आभार होता है तब शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां खत्म हो जाती हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब तुम हर कठिनाई को दुश्मन नहीं मानते। शांत मन जानता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, कुछ दिन भारी होंगे, कुछ हल्के, और यह ठीक है। जीवन को हर दिन एक जैसा बनाने की जिद ही दुख को जन्म देती है। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता तभी खुलती है जब तुम उसे जकड़ने की कोशिश नहीं करते, जब तुम उसे उसके स्वभाव के साथ बहने देते हो। शांत मन यही कला सीख लेता है। जब भीतर की शांति और परिपक्व होती है तब इंसान को यह साफ दिखने लगता है कि वह अब हालात का गुलाम नहीं रहा। पहले परिस्थितियां तय कर ई थी कि मन कैसा रहेगा, अब मन तय करता है कि परिस्थितियों को कैसे देखा जाए। फर्क बहुत सूक्ष्म है लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा। बाहर की दुनिया वही रहती है लेकिन भीतर की दुनिया बदल जाती है। शांत मन अब यह नहीं पूछता कि एक चीज मेरे साथ ही ऐसा क्यों। वह जानता है कि जीवन किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमता। जो घट रहा है वह जीवन की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह समझ व्यक्ति को पीड़ित की भूमिका से बाहर निकालती है, और जैसे ही पीड़ित की भूमिका छूटती है वैसे ही भीतर की ताकत लौटने लगती है। धीरे धीरे यह भी महसूस होने लगता है कि हम ज्यादातर समय या तो यादों में जीते हैं या कल्पनाओं में। यादें पछतावे का बोझ बन जाती हैं और कल्पनाएं डर या उम्मीद का जालू। शांत मन इन दोनों के बीच की जगह को चुनता है, वर्तमान। और वर्तमान में रहने से मन को पहली बार विश्राम मिलता है। जब तुम वर्तमान में होते हो तब छोटी असुविधाएं भी बड़ी नहीं लगती। ट्रैफिक, देरी, इंतजार, ये सब पहले मन को चिढ़ा देते थे, अब बस घटनाएं लगती हैं। शांत व्यक्ति हर क्षण को दुश्मन नहीं बनाता। वह जानता है कि हर क्षण गुजरने वाला है। शांति आने पर इंसान अपनी भावनाओं से लड़ना छोड़ देता है। अब वह उदासी को भी दुश्मन नहीं मानता। वह जानता है कि उदासी भी एक अवस्था है जो आई है और जाएगी। इस विकार्यता से भावनाओं का बोझ हल्का हो जाता है। जो भावनाएं स्वीकार की जाती हैं वे जल्दी मुक्त हो जाती हैं। जब भीतर की बेचैनी कम होती है तब इच्छाएं भी बदलने लगती हैं। अब चाहने का मतलब जरूरत नहीं रह जाता। अब इच्छा एक दिशा बन जाती है, मजबूरी नहीं। शांत व्यक्ति चाह सकता है लेकिन उसके बिना भी ठीक रह सकता है। यही आजादी है। मन की अशांति अक्सर इस डर से आती है कि कहीं कुछ छूट न जाए, कहीं मौका न निकल जाए, कहीं देर न हो जाए। शांत मन जानता है कि जो सच में जरूरी है वह छूटता नहीं, और जो छूट गया वह शायद उतना जरूरी था ही नहीं। धीरे धीरे तुम ये भी देखते हो कि बहुत से रिश्ते सिर्फ डर पर टिके थे। अकेले हो जाने का डर, खो देने का डर। अंती आने पर ये डर कमजोर पड़ने लगते हैं। तब रिश्ते डर से नहीं, प्रेम से जुड़ते हैं।
और जहां डर नहीं होता वहां संबंध हल्के और सच्चे होते हैं। शांत व्यक्ति अब यह साबित नहीं करता कि वह सही है। वह जानता है कि हर दृष्टिकोण आंशिक है, उसकी भी दूसरों की भी। यह विनम्रता बातचीत को संघर्ष नहीं बनने देती, और जहां संघर्ष नहीं होता वहां समझ पनपती है। जब भीतर शांति होती है तब काम करने का तरीका भी बदल जाता है। अब काम सिर्फ परिणाम के लिए नहीं होता, अब काम करने की प्रक्रिया भी मायने रखती है। तुम जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित होते हो। यही उपस्थिति काम को बोझ नहीं, साधना बना देती है। जीवन में कई बार ऐसा आता है जब रास्ता साफ दिखाई ना ईन देता। पहले यह स्थिति डर पैदा करती थी, अब यह एक ठहराव बन जाती है। शांत मन जानता है कि कभी कभी न जानना भी जरूरी होता है। क्यों? कि स्पष्टता अक्सर उसी ठहराव से जन्म लेती है। धीरे धीरे तुम यह भी समझते हो कि हर सवाल का उत्तर बाहर नहीं मिलता, बहुत से उत्तर भीतर से उभरते हैं जब तुम उन्हें जबरदस्ती खोजने की कोशिश नहीं करते। शांति उत्तरों को बुलाती नहीं, उन्हें जगह देती है। शांत व्यक्ति अपनी तुलना अपने ही कल से करता है, दूसरों से नहीं। वह देखता है कि वह भीतर से कितना बदला है, कितना हल्का हुआ है। यह आंतरिक मापदंड उसे संतुलित रखता है। जब मन शांत होता है तब डर का सबसे बड़ा स्रोत, मृत्यु का भय, भी अलग रूप में दिखने लगता है। अब मृत्यु यूं सिर्फ अंत नहीं लगती, बल्कि परिवर्तन का हिस्सा लगती है। और परिवर्तन से डर कम होते ही जीवन को पकड़ने की जिद भी ढीली पड़ जाती है। शांति का एक गहरा असर यह भी है कि तुम क्षणों को जमा नहीं करते, तुम उन्हें जीते हो। फोटो खींचने से पहले महसूस करते हो, साज आ करने से पहले जीते हो। जीवन प्रदर्शन नहीं रह जाता, अनुभव बन जाता है। धीरे धीरे भीतर एक भरोसा जन्म लेता है, जीवन पर भरोसा। यह भरोसा अंधा नहीं होता, यह अनुभव से आता है। तुम देख चुके होते हो कि कठिन समय आया लेकिन तुम उससे गुजर गए। यही अनुभव भरोसे की जड़ बनता है। शांत मन जानता है कि हर दिन अच्छा नहीं होगा, और यह स्वीकार्यता ही उसे मजबूत बनाती है। अच्छे दिन आते हैं, बुरे भी आते हैं, दोनों को जगह देने वाला मन ही संतुलित रहता है। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता किसी आदर्श स्थिति में नहीं मिलती। यह मिलती है इस अपूर्णता में, इस अनिश्चितता में, इस भाव में। और जो इस भाव के साथ चलना सीख लेता है वही जीवन को सच में जी पाता है। जब भीतर की शांति अब आदत बनने लगती है तब इंसान को यह महसूस होता है कि अब वह जीवन से लड़ नहीं रहा, बल्कि उसके साथ चल रहा है। पहले हर मोड़ पर मन सवाल खड़ा करता था, यह ऐसा क्यों है? अब वही मन कहता है यह ऐसा है, और यह छोटा सा फर्क बा इतर बहुत बड़ा सुकून ले आता है, क्योंकि लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है जहां स्वीकार शुरू होता है। धीरे धीरे यह भी साफ उन्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया था, तुम्हारी अपेक्षाएं टूटती रहीं, इसलिए तुम्हें धोखा लगा। जीवन तो बस अपनी गति से चलता रहा। शांत मन इस सच्चाई को बिना कड़वाहट के देख पाता है, और जब कड़वाहट चली जाती है तब अनुभव बोझ नहीं रहते, समझ बन जाते हैं। जब तुम शांत होते हो तब तुम्हें हर चीज को नाम देने की जरूरत नहीं रहती। खुशी, दुख, सही, गलत, ये सब लेबल धीरे धीरे हल्के पड़ जाते हैं। तुम चीजों को उनके होने के रूप में देखने लगते हो, न कि उनके अर्थ के रूप में। और यही दृष्टि मन को हल्का करती है। मन की अशांति का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि हम हर समय कुछ बन जाने कि जल्दी में रहते हैं। कोई मंजिल, कोई पहचान, कोई मुकाम। शांत मन समझता है कि बनना एक निरंतर प्रक्रिया है, कोई अंतिम बिंदु ना। इसलिए अब जल्दबाजी नहीं रहती, अब यात्रा ही पर्याप्त लगती है। जब भीतर शांति होती है तब इंसान अपनी कमजोरियों से भागता नहीं, वह उन्हें स्वीकार करता है। यह स्वीकार्यता आत्मदया नहीं है, यह आत्म ईमानदारी है। और ईमानदारी से ही भीतर का असली मजबूती जन्म लेती है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करते हो कि बहुत सी बातें जिनसे तुम डरते थे असल में तुम्हें करने नहीं आई थी, बल्कि तुम्हें परखने आई थी। शांत मन इन परीक्षाओं को सजा नहीं मानता, वह उन्हें समझने का अवसर मानता है। जब शांति गहरी होती है तब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जीवन में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, और यह न्याय नहीं, यह विविधता है।
कोई किसी रास्ते से सीखता है, कोई किसी और से। शांत व्यक्ति इस तुलना से बाहर आ जाता है। मन अब यह न है इन कहता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मन अब कहता है अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं। यह प्रश्न तुम्हें पीड़ित नहीं, जिम्मेदार बनाता है। और जिम्मेदारी शांति से ही आती है। जब तुम शांत होते हो तब तुम्हें अपने भीतर की गति समझ में आने लगती है। अब तुम दूसरों की रफ्तार देखकर खुद को नहीं कोसते। तुम जानते हो कि तुम्हारा समय अलग है, और यह जानना भीतर एक गहरी राहत पैदा करता है। शांत व्यक्ति जीवन को टालता नहीं, वह कल के सहारे नहीं जीता, लेकिन वह खुद पर जोर भी नहीं डालता। वह जानता है कि दबाव से विकास नहीं होता, विकास ध्यान से होता है। धीरे धीरे यह भी अनुभव होने लगता है कि मन जितना शांत होता है, शरीर भी उतना ही सहज हो जाता है। सांस गहरी होती है, नींद बेहतर होती है, थकान उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि शरीर और मन अलग नहीं है। जब मन लड़ाई छोड़ता है, शरीर भी आराम पाता है। शांति आने पर इंसान अपने भीतर की चुप्पी से डरता नहीं। पहले जहां चुप्पी खाली लगती थी, अब वही चुप्पी पूर्ण लगती है। उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं लगती, वह अपने आप में पर्याप्त होती है। जब मन शांत होता है तब इंसान हर समय खुद को समझाने की कोशिश नहीं करता, वह बस देखता है। और देखना अपने आप में बहुत बड़ी समझ है। जो देखा जाता है वो धीरे धीरे बदल जाता है। जीवन में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब कुछ भी करना एक का मन नहीं करता। पहले ये पल अपराध बोध लाते थे, अब ये विश्राम बन जाते हैं। शांत व्यक्ति जानता है कि रुकना भी यात्रा का हिस्सा है। धीरे धीरे तुम यह भी समझने लगते हो कि जीवन का अर्थ ढूंढना जरूरी नहीं है, जीवन को जीना ही उसका अर्थ है। जब तुम हर पल को पूरी उपस्थिति के साथ जीते हो तब अर्थ अपने आप उभर आता है। शांत मन को अब भविष्य की चिंता कम सताती है। वह जानता है कि जो होगा वो होगा, और जो नहीं होगा वो भी किसी कारण से नहीं होगा। यह भरोसा किसी विचार से नहीं, अनुभव से ये आता है। जब भीतर शांति होती है तब इंसान खुद को साबित करने से थक जाता है। वो जानता है कि जो उसे समझेगा वो बिना साबित किए भी समझेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 शब्द भी नहीं समझा सकते। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता तभी दिखती है जब तुम उससे लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम उसे सुधारने की जगह उसे समझने लगते हो। शांत मन यही कला सीख लेता है। जब भीतर की शांति अब जीवन का स्वभाव बनने लगती है तब इंसान को यह समझ में आता है कि पहले वह जीवन को जी नहीं रहा था, बस उसे झेल रहा था। हर दिन किसी तरह निकाल देना, हर रात अगले दिन की चिंता में सो जाना, यही दिनचर्या बन गई थी। शांतियां पर यह बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है। अब दिन काटने नहीं पड़ते, दिन खुलते हैं। मन का सबसे गहरा डर यह होता है कि अगर वह शांत हो गया तो शायद कुछ छूट जाएगा, शायद सफलता, शायद पहचान, शायद आगे बढ़ने की रफ्तार। लेकिन शांत मन देख पाता है कि असल में अशांति ही सबसे ज्यादा छीन लेती है। नींद, सुकून, रिश्तों की मिठास और वर्तमान का आनंद शांति को छीनती नहीं, वह बहुत कुछ लौटा देती है। जब तुम शांत होते हो तब तुम्हारी सुनने की क्षमता और गहरी हो जाती है। अब तुम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, भाव भी सुनते हो। किसी की चुप्पी भी बोलने लगती है, और यह संवेदनशीलता तुम्हें कमजोर नहीं बनाती बल्कि मानवीय बनाती है। शांत व्यक्ति कठोर नहीं होता, वह समझदार होता है। धीरे धीरे यह भी साफ होने लगता है कि जीवन में हर संघर्ष बाहर का नहीं होता। बहुत से संघर्ष भीतर के होते हैं, खुद से, अपनी ही अपेक्षाओं से, अपने ही बनाए नियमों से। शांति आने पर ये आंतरिक संघर्ष ढीले पड़ने लगते हैं। अब तुम खुद को हर समय कसौटी पर नहीं कसते। शांत मन को हर समय खुद को व्यस्त रखने की जरूरत नहीं रहती। वह खाली समय से भागता नहीं। वह जानता है कि खालीपन भी पोषण देता है, जैसे जमीन को भी कुछ समय खाली छोड़ना पड़ता है, तभी वह उपजाऊ रहती है। लगातार भरे रहने से मन भी बंजर हो जाता है। जब भीतर शांति गहरी होती है तब तुम अपने डर को दबाते नहीं, न ही उसे नाटक बनाते हो, तुम उसे देखते हो। और डर जब देखा जाता है तो उसका आधा जोर वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि डर अंधेरे में ताकतवर होता है, रोशनी में नहीं। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें समझ नहीं पाते। पहले ये बात चुभती थी,
अब यह स्वीकार बन जाती है। शांत व्यक्ति जानता है कि हर कोई हर किसी को नहीं समझ सकता। समझ की जिद छोड़ते ही भीतर का तनाव कम हो जाता है। धीरे धीरे यह भी अनुभव होने लगता है कि बहुत सी बातों पर तुम्हारा गुस्सा असल में थकान से पैदा होता था, भीतर की थकान जो लगातार भागने से आई थी। शांति आने पर यह थकान उतरती है, तब छोटी छोटी बातें गुस्सा नहीं दिलाती। जब मन शांत होता है तब तुम अपने काम में भी एक अलग तरह का आनंद महसूस करने लगते हो। अब काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रहता, वह अभिव्यक्ति बन जाता है। तुम जो हो वही तुम्हारे काम में झलकन लगता है, और ऐसा काम कभी खाली नहीं लगता। शांत व्यक्ति अब हर चीज को सुधारने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता। वो जानता है कि कुछ चीजें बस देखी जाती हैं, बदली नहीं जाती। यह समझ उसे बोझ से मुक्त करती है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। धीरे धीरे तुम यह भी देख पाते हो कि जीवन में जो सबसे मूल्यवान पल थे वे अक्सर सबसे साधारण थे। कोई बड़ी घटना नहीं, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, बस एक साधारण शाम, एक सच्ची बातचीत, एक गहरी सांस। शांति इन पलों को चमक देती है। जब भीतर शांति होती है तब अकेलेपन से डर पूरी तरह चला नहीं जाता, लेकिन वह तुम्हें नियंत्रित भी नहीं करता। तुम जानते ये हो कि अकेले होना और टूट जाना एक ही बात नहीं है। तुम अकेले रहकर भी पूरे हो सकते हो। शांत मन अब यह नहीं कहता कि मुझे सब समझना है, वह कहता है मुझे जो समझ में आ रहा है उतना काफी है। यह संतोष ज्ञान से नहीं, विनम्रता से आता है। धीरे धीरे यह भी महसूस होने लगता है कि जीवन को पकड़ने की जिद जितनी कम होती जाती है, जीवन उतना ही सहज हो जाता है। ऐसे पानी को जितना कसकर पकड़ो वह उतना ही फिसलता है, ढीली पकड़ में वो ठहरता है। जब शांति गहरी होती है तब तुम अपने भीतर के बच्चे से भी फिर जुड़ने लगते हो। वह जिज्ञासा, वह सरलता, वह बिना कारण हंसने की क्षमता, यह सब कहीं खो नहीं गया था, बस शोर में दब गया था। मन शांत होने पर सवाल बदल जाते हैं। अब सवाल यह नहीं होता मुझे क्या मिल रहा है, अब सवाल होता है मैं इसे कैसे जी रहा हूं। और यही सवाल जीवन को सुंदर बना देता है। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता दिखावे में नहीं मिलती। यह मिलती है उस ईमानदारी में जिससे तुम अपने भीतर झांकते हो। शांत मन यही झांकना सीख लेता है। जब भीतर की शांति अब स्थायी सी लगने लगती है तब इंसान यह देख पाता है कि पहले वह कितनी जल्दी हर चीज पर अपनी राय यह बना लेता था। लोग, परिस्थितियां, घटनाएं, सब पर तुरंत निष्कर्ष। शांत मन को जल्दबाजी नहीं होती। वह जानता है कि हर चीज पहली नजर में वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। समय देने से ही सच्चाई अपने आप सामने आती है। धीरे धीरे भी समझ में आने लगता है कि बहुत सी बेचैनियां असल में अधूरी सांसों से पैदा होती थी। भागते हुए मन के साथ सांस भी भागती थी। शांति आने पर सांस गहरी होती है और गहरी सांस के साथ मन भी फैलने लगता है। यह कोई अभ्यास नहीं, यह स्वाभाविक परिणाम है। शांत व्यक्ति अब हर अनुभव को पकड़ कर नहीं रखता। अच्छा समय आए तो वह उसे जीता है, बुरा समय आए तो वह उसे सहन करता है। वह जानता है कि पकड़ने से चीजें भारी होती हैं और छोड़ने से हल्की। यह छोड़ना उदासीनता नहीं है, यह समझ है। जब मन शांत होता है तब इंसान अपने भीतर के संवाद को भी सुनने लगता है। पहले यह संवाद कठोर था, आरोपों से भरा हुआ। अब वही संवाद कोमल हो जाता है। तुम खुद से दुश्मन की तरह नहीं, साथी की तरह बात करने लगते हो। और जब भीतर का स्वर बदलता है तब बाहर का जीवन भी बदलने लगता है। धीरे धीरे यह एहसास और गहरा होता है कि हर चीज को सुधारना जरूरी नहीं। कुछ चीजें बस देखी जाती हैं, स्वीकार की जाती हैं। जैसे बादल आसमान में आते जाते रहते हैं, वैसे ही जीवन के अनुभव भी। शांत मन बादलों से लड़ता नहीं, आसमान बन जाता है। जब भीतर शांति होती है तब इंसान अपनी असुरक्षाओं को छिपाने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि हर इंसान अधूरा है। यह अधूरापन कोई कमी नहीं, यह मानवीयता है। और जो अपनी अधूरापन स्वीकार कर लेता है वही सच में सहज होता है। मन की अशांति अक्सर इस डर से पैदा होती है कि कहीं हम गलत न हो जाएं। शांत मन गलत होने से नहीं डरता। वह जानता है कि गलती भी सीख का ही एक रूप है और
जो सीखने के लिए तैयार है उसके लिए कोई अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। जब शांति गहरी होती है तब इंसान दूसरों की प्रतिक्रिया से खुद को परिभाषित करना छोड़ देता है। अब तारीफ से अहंकार नहीं बनता और आलोचना से पहचान नहीं टूटती। भीतर एक स्थिर केंद्र बन जाता है जो बाहर के उतार चढ़ाव से अलग रहता है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करते हो कि जीवन में जितनी ज्यादा स्पष्टता चाहिए थी उतनी बाहर नहीं, भीतर चाहिए थी। बाहर सब कुछ हमेशा अस्पष्ट ही रहेगा, लेकिन अगर भीतर स्पष्टता हो तो अस्पष्टता भी डरावनी नहीं लगती। शांत व्यक्ति अब हर दिन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए नहीं जीता, वह दिन को दिन की तरह जीता है। और यही साधारण जीना जीवन को असाधारण बना देता है, क्योंकि जीवन किसी महान पल में नहीं, छोटे छोटे क्षणों में खुलता है। जब मन शांत होता है तब इंसान अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीख लेता। वह जानता है कि कब रुकना है, कब आराम करना है, कब चुप रहना है। यह आत्मसम्मान शांति से ही पैदा होता है। धीरे धीरे यह भी दिखने लगता है कि बहुत से तनाव करना चाहिए और होना चाहिए से पैदा हुए थे। शांत मन इन शब्दों से आहर आने लगता है। अब जीवन आदेश नहीं देता, आमंत्रण देता है। जब भीतर शांति होती है तब इंसान दूसरों को भी वैसा ही रहने देता है जैसे वे हैं। बदलने की जिद कम होती है, और जहां बदलने की जिद नहीं होती वहां संघर्ष भी नहीं होता। शांत मन को अब हर चीज में अर्थ ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। कुछ चीजें बस सुंदर होती हैं, बस होने के लिए। ऐसे फूल का खिलना, जैसे सूरज का डूबना, उनका कोई उद्देश्य नहीं, फिर भी वे पूर्ण हैं। धीरे धीरे तुम यह भी समझते हैं वो कि जीवन को समझने से ज्यादा जरूरी है उसके साथ सहज होना। और सहजता तब आती है जब मन शांत होता है। जब शांति भी गहराती है तब डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। अब डर रास्ता रोकता नहीं, बस साथ चलता है। और साथ चलते डर के साथ भी जीवन जिया जा सकता है। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता किसी खास उपलब्धि में नहीं छिपी। यह छिपी है उस सहजता में जिससे तुम हर दिन का सामना करते हो। शांत मन इसी सहजता को जन्म देता है। जब भीतर की शांति अब जीवन की धड़कन बन जाती है तब इंसान यह महसूस करता है कि अब उसे खुद को हर समय संभाल कर रखने की जरूरत नहीं रही। पहले वह सतर्क रहता था, कहीं कुछ गलत न हो जाए, कहीं कोई कमी न दिख जाए। अब वह सहज रहता है, और सहजता में एक अलग तरह की गरिमा होती है। जो व्यक्ति सहज है वह बिना कोशिश के प्रभाव छोड़ता है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट हो लगता है कि जीवन में जितना शोर बाहर था उससे कहीं ज्यादा शोर भीतर था। बाहर की आवाजें तो कभी कभी ही परेशान करती थीं, लेकिन भीतर की आवाजें लगातार बोलती रहती थीं। शांति आने पर वे आवाजें चुप नहीं होती, बस धीमी हो जाती हैं। जब वे धीमी होती हैं तब पहली बार तुम खुद को सुन पाते हो। शांत मन को अब हर समय दिशा की जरूरत नहीं रहती। पहले हर कदम से पहले सोच होती थी, क्या यह सही है? अब भीतर एक भरोसा होता है। यह भरोसा किसी सिद्धांत से नहीं, अनुभव से आता। तुम देख चुके होते हो कि जब भी तुमने ईमानदारी से कदम रखा, जीवन ने किसी न किसी रूप में रास्ता दिखाया। जब शांति होती है तब तुम अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, उन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हो। वे जैसी हैं वैसी रहने दी जाती है। यह संतुलन भावनाओं को बोझ नहीं बनने देता। वे आती हैं, अपना रंग दिखाती हैं और चली जाती हैं। मन उनके पीछे नहीं भागता। धीरे धीरे तुम यह भी अनुभव करते हो कि बहुत से डर भविष्य के नहीं थे, बल्कि नियंत्रण खो देने के डर थे। हमें डर इस बात का नहीं होता कि क्या होगा, हमें डर इस बात का होता है कि हम उसे संभाल पाएंगे या नहीं। शांति आने पर यह डर कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि भीतर यह भरोसा बन जाता है कि जो भी आएगा उससे निपटने की क्षमता है। शांत व्यक्ति अब खुद को किसी भूमिका में कैद नहीं करता। वह हर जगह एक जैसा नहीं रहता, लेकिन सच्चा रहता है। कहीं वह चुप होता है, कहीं वो लता है, कहीं गंभीर, कहीं हल्का। यह लचीलापन भीतर की शांति का संकेत है। कठोरता अशांति से आती है, लचीलापन शांति से। जब मन शांत होता है तब इंसान अपने समय का सम्मान करना सीखता है। वो हर जगह उपलब्ध नहीं रहता। हर कॉल, हर संदेश, हर मन आंग का जवाब देना जरूरी नहीं लगता। यह सीमाएं बनाना अलगाव नहीं है, यह आत्म संरक्षण है।
और जो खुद की ऊर्जा की रक्षा कर सकता है वही उसे सही जगह लगा सकता है। धीरे धीरे यह भी दिखने लगता है कि जीवन में बहुत सी उलझनें इसलिए थीं क्यों कि हम हर चीज को दिमाग से हल करना चाहते थे। कुछ चीजें दिमाग से नहीं, मौन से सुलझती हैं। शांति वही मौन देती है जब इसमें उलझने अपने आप ढीली पड़ जाती हैं। शांत मन अब यह नहीं पूछता कि उनमें क्या बनूं, वह पूछता है मैं अभी क्या है हूं। और इस प्रश्न में कोई तनाव नहीं होता, सिर्फ जिज्ञासा होती है। यह जिज्ञासा ही भीतर की ताजगी को बनाए रखती है। जब भीतर शांति गहरी होती है तब इंसान दूसरों की गति से जलता नहीं। कोई आगे है कोई पीछे, यह अब इतना महत्वपूर्ण ईन रहता, क्योंकि अब तुलना का आधार बदल चुका होता है। अब माप बाहर नहीं भीतर होता है। धीरे धीरे तुम यह भी समझने लगते हो कि बहुत सी बातें जिन्हें तुम खोया हुआ समझते थे असल में कभी खोई ही नहीं थी, वे बस ध्यान के बाहर चली गई थी। शांति ध्यान को वापस ले आती है और ध्यान के साथ बहुत कुछ लौट आता है। आनंद, सरलता, भरोसा। जब मन शांत होता है तब जीवन में आने वाली असफलताएं भी अपना डर खो देती हैं। वे अब निर्णय नहीं लगती, वे संदेश लगती हैं और संदेश को सुना जा सकता है, उससे भागने की जरूरत नहीं होती। शांत व्यक्ति जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, वह सहयोग करता है। जैसे नाविक हवा से लड़ता नहीं, उसका उपयोग करता है। यह समझ जीवन को संघर्ष नहीं यात्रा बना देती है। धीरे धीरे यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि यह क्षमता है कि तुम हर परिस्थिति में खुद के साथ रह सको। शांति यही क्षमता देती है। जब भीतर शांति होती है तब अकेलेपन का अर्थ बदल जाता है। अब अकेलापन खालीपन नहीं, पूर्णता लगता है। और जो अकेले में पूर्ण हो जाता है वह किसी के साथ अधूरा नहीं रहता। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता शब्दों से समझाई नहीं जा सकती। इसे महसूस करना पड़ता है, और महसूस वही कर पाता है जिसका मन शांत हो। जब भीतर की शांति अब बिना कोशिश के रहने लगती है तब इंसान यह देख पाता है कि पहले वह कितना ज्यादा बनने की कोशिश में लगा हुआ था। अच्छा बनने की, सही बनने की, सफल बनने की। यह निरंतर कोशिश मन को थका देती थी। शांति आने पर यह कोशिश ढीली पड़ जाती है। अब तुम बनने की जगह होने लगते हो, और होने में एक अलग ही विश्राम होता है। धीरे धीरे यह भी साफ दिखने लगता है कि जीवन ने तुमसे कभी परफेक्शन ना ये मांगा था। यह मांग तुमने खुद पर रखी थी। हर बात सही हो, हर फैसला सही हो, हर कदम सफल हो, यह बोझ इंसान खुद उठाता है। शांत मन इस बोझ को नीचे रख देता है। अब गलती भी चल सकती है, अधूरापन भी, और इसी छूट में मन सांस ले पाता है। जब मन शांत होता है तब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि बहुत सी बातें जिन्हें तुम ओ देना कहते थे असल में बदल जाना थी। रिश्ते बदलते हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं, रास्ते बदलते हैं। अशांत मन बदलाव को नुकसान समझता है, शांत मन बदलाव को जीवन का स्वभाव मानता है, और स्वभाव से लड़ाई नहीं की जाती, उसे समझा जाता है। धीरे धीरे यह एहसास और गहरा होता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह बस तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। और जैसे ही तुम यह मान लेते हो, भीतर की शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। शिकायतों के कम होते ही ऊर्जा बचने लगती है। वही ऊर्जा जीवन को जीने में लगने लगती है। शांत व्यक्ति अब हर बात को निजी नहीं लेता। कोई को अच्छा कह दे, कोई कुछ कर दे, वह तुरंत अपनी कीमत पर सवाल नहीं उठाता। वह जानता है कि ज्यादातर लोग अपने ही संघर्षों में उलझे हुए हैं। यह समझ मन को अनावश्यक चोट से बचाती है। जब भीतर शांति होती है तब इंसान अपने भीतर के खाली समय से डरता नहीं। पहले खालीपन बेचैनी लाता था, अब वही खालीपन उर्वर बन जाता है। वहीं से नए विचार, नई स्पष्टता और नई ऊर्जा जन्म लेती है। लगातार भरे रहना जरूरी नहीं, कभी कभी खाली होना भी जरूरी है। धीरे धीरे यह भी महसूस होने लगता है कि बहुत सी इच्छाएं मन की नहीं, समाज की थी। दूसरों को देखकर, सुनकर, तुलना करके पैदा हुई थी। शांति आने पर ये इच्छाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। अब चाहते भीतर से उठती हैं, बाहर से थोपी नहीं जाती। जब मन शांत होता है तब इंसान अपने अतीत से लड़ना छोड़ धो देता है।
अब वो ये नहीं कहता कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह कहता है उस समय मैं इतना ही समझ पाता था। यह वाक्य भीतर एक गहरी करुणा पैदा करता है, और करुणा ही वह शक्ति है जो पुराने घावों को भरती है। शांत व्यक्ति भविष्य के सपने देखता है लेकिन उनमें उलझता नहीं। सपने दिशा देते हैं, बोझ नहीं बनते। वह जानता है कि भविष्य को मजबूती से बनाने का एक ही तरीका है, वर्तमान में पूरी तरह होना, और वर्तमान में होना शांति के बिना संभव नहीं। धीरे धीरे यह भी दिखाना, ये लगता है कि बहुत सी चिंताएं अगर शब्द से पैदा होती थी, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वह नहीं हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो। शांत मन इन इक्र से बाहर आने लगता है, वह जो है उसी से काम करता है, और यही व्यवहारिक बुद्धि है। जब भीतर शांति होती है तब इंसान अपनी भावनाओं को छुपाने का अभिनय नहीं करता। वह न जरूरत से ज्यादा मजबूत दिखने की कोशिश करता है, न जरूरत से ज्यादा कमजोर। वह जैसा है वैसा रहने देता है, और यह ईमानदारी भीतर एक गहरी स्थिरता लाती है। धीरे धीरे तुम यह भी अनुभव करते हो कि जीवन में हर जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ सवाल समय मांगते हैं, कुछ सवाल अनुभव मांगते हैं, और कुछ सवाल बस मौन मांगते हैं। शांत मन इन सबको जगह देता है, वह जल्दी नहीं मचाता। जब मन शांत होता है तब इंसान दूसरों की खुशी देखकर जलता नहीं, वह समझता है कि किसी और की रोशनी से उसकी रोशनी कम नहीं होती। यह समझ भीतर की कमी की भावना को खत्म करती है, और जहां कमी नहीं होती वहां शांति टिकती है। शांत व्यक्ति अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह जवाब देता है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया आदत से आती है, जवाब समझ से। यह अंतर जीवन की गुणवत्ता बदल देता है। अब शब्द भी कम होते हैं लेकिन वजनदार होते हैं। धीरे धीरे यह भी दिखने लगता है कि बहुत सी लड़ाइयां कभी लड़ने लायक थी ही नहीं, वे सिर्फ अहंकार की खुराक थी। शांति आने पर अहंकार को भूख लगनी बंद हो जाती है, और भूखा अहंकार ज्यादा देर टिक नहीं पाता। जब भीतर शांति गहरी होती है तब इंसान न खुद को साबित करने से थक जाता है। अब उसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तालियां नहीं चाहिए, उसे बस ये पता होना चाहिए कि वो भीतर से सच्चा है, और यह सच्चाई किसी बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं होती। धीरे धीरे यह भी समझ में आता है कि जीवन को पकड़ कर रखना, ऐसे सुरक्षा नहीं मिलती। सुरक्षा मिलती है भरोसे से। भरोसा कि जो आएगा उससे निपटने की क्षमता भीतर है। यह भरोसा अनुभव से आता है, और अनुभव शांति से। जब मन शांत होता है तब इंसान अपने भीतर की चुप्पी को भी सुनने लगता है। वह चुप्पी खाली नहीं है होती, वह बहुत कुछ कहती है, लेकिन उसे सुनने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता जल्दी में नहीं दिखती। यह तब दिखती है जब तुम रुकते हो, देखते हो, और बिना मांगे स्वीकार करते हो। शांत मन यही करना सीख लेता है। जब भीतर की शांति अब सहज रूप से बनी रहती है तब इंसान यह महसूस करता है कि पहले वो हर पल खुद को साबित करने में लगा रहता था। जैसे कोई अनदेखी अदालत हो जहां हर समय फैसला चल रहा हो, मैं सही हूं या गलत, मैं काफी हूं या नहीं। शांति आने पर यह अदालत बंद हो जाती है। अब कोई फैसला नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस होना है, और होना अपने आप में पर्याप्त लगने लगता है। धीरे धीरे यह भी दिखने लगता है कि जीवन में जितनी उलझनें थीं उनमें से ज्यादातर अधूरी सुनवाई का नतीजा थी। हम सुनते कम थे, प्रतिक्रिया ज्यादा देते थे। शांत मन सुनता है पूरी तरह, बिना बीच में काटे, बिना भीतर जवाब तैयार किए। और जब सुनना पूरा होता है तब आधी समस्याएं वैसे ही गिर जाती हैं। शांत व्यक्ति अब हर स्थिति को अपने अहंकार से नहीं देखता। पहले अगर कोई बात ठीक नहीं लगती थी तो तुरंत भीतर चोट लगती थी, अब वही बात जानकारी बन जाती है। कोई कहे तो सुन लिया, न कहे तो भी ठीक। ये उदासीनता नहीं है, ये संतुलन है, और संतुलन ही भीतर की मजबूती है। जब मन शांत होता है तब इंसान अपने डर को छुपाने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि डर का होना कमजोरी नहीं है, डर को न मानना कमजोरी है। शांति डर को स्वीकार करना सिखाती है, और जो डर स्वीकार हो जाता है वो धीरे धीरे अपनी धार खो देता है। धीरे धीरे यह भी अनुभव होने लगता है
कि जीवन की अधिकतर कठिनाइयां इसलिए भारी लगती थीं क्योंकि हम उन्हें अकेले ढो रहे थे। शांति आने पर यह एहसास होता है कि जीवन को ढोना नहीं है, उसे जीना है, और जीने में बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। शांत मन अब हर चीज से सीख लेने की जल्दी में नहीं रहता। पहले हर अनुभव से कोई ना कोई मतलब निकालना जरूरी लगता था। अब कुछ अनुभव बस अनुभव होते हैं, उनका कोई निष्कर्ष नहीं होता, और यही उन्हें सच्चा बन आता है। जब भीतर शांति होती है तब इंसान अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनाता। वो जानता है कि वो असफल नहीं है, कोई प्रयास असफल हुआ है। यह फर्क छोटा लग सकता है, लेकिन यही फर्क इंसान को टूटने से बचाता है। धीरे धीरे यह भी साफ होने लगता है कि जीवन में बहुत सारे रिश्ते इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि हम उनसे जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। शांत मन उम्मीद करता है लेकिन चिपकता नहीं। जानता है कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं के साथ आता है। यह समझ रिश्तों को सांस लेने की जगह देती है। जब मन शांत होता है तब इंसान अपने भीतर की तुलना की आदत को भी पहचान लेता है। पहले तुलना अपने आप हो जाती थी, अब वह दिखाई देने लगती है, और जो आदत दिखाई देने लगती है वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। शांत व्यक्ति को अब हर समय आगे बढ़ते रहना जरूरी नहीं लगता। कभी कभी रुकना भी प्रगति लगने लगता है, क्योंकि रुकने में ही दिशा साफ होती है। बिना रुके दौड़ते रहने से मंजिल नहीं मिलती, सिर्फ थकान मिलती है। धीरे धीरे यह भी समझ में आता है कि जीवन में जितना शोर बाहर है उतना ही शोर भीतर पैदा किया गया है। शांति बाहर के शोर को खत्म नहीं करती, लेकिन भीतर का शोर शांत कर देती है। और भीतर शांति हो तो बाहर का शोर असर नहीं करता। जब भीतर शांति गहरी होती है तब इंसान अपने विचारों को सच मानने से पहले देखता है। वह जानता है कि हर विचार सच्चाई नहीं होता। कुछ विचार थकान से आते हैं, कुछ डर से, कुछ आदत से। यह पहचान मन को हल्का कर देती है। शांत मन अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। कभी कभी वह मौन चुनता है, और यह मौन कमजोरी नहीं होता, यह उस व्यक्ति का मौन न होता है जिसने समझ लिया है कि हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता। धीरे धीरे यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन की सुंदरता बहुत साधारण, वह किसी बड़े मंच पर नहीं खड़ी होती, वह रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी होती है। एक शांत सुबह में, एक गहरी सांस में, बिना वजह का मुस्कान में। और इन्हें देखने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। जब मन शांत होता है तब इंसान अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखता है। यह आवाज तेज नहीं होती, लेकिन स्पष्ट होती है। यह चिल्लाती नहीं, बस दिशा दिखाती है। और जो इस आवाज को सुन लेता है वह भटक नहीं। धीरे धीरे यह भी समझ में आता है कि जीवन को पकड़ कर रखने से डर बढ़ता है, जीवन को खुला छोड़ने से भरोसा बढ़ता है। शांति भरोसा एक को जन्म देती है, और भरोसा जीवन को सहज बनाता है। शांत व्यक्ति अब हर दिन को खास बनाने की कोशिश नहीं करता। वह दिन को जैसा है वैसा अस्वीकार करता है, और यही स्वीकार्यता दिनों को खास बना देती है। जब भीतर शांति होती है तब इंसान खुद को समय देता है। वह जल्दबाजी नहीं करता। वह जानता है कि हर चीज अपने समय पर खिलती है। जबरदस्ती खिलाए गए फूल में खुशबू नहीं होती। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता उन्हें ही दिखती है जो भीतर से शांत हैं, क्योंकि अशांत आंखें सिर्फ कमी देखती हैं और शांत आंखें पूरी तस्वीर देख पाती हैं। जब भीतर की शांति अब जीवन की लय बन जाती है तब इंसान यह महसूस करता है कि पहले वो हर अनुभव को या तो पकड़ लेना चाहता था या उससे बच जाना चाहता था। पसंद आया तो पकड़ लिया, दर्द हुआ तो भाग गया। शांति आने पर यह दोनों छोर ढीले पड़ जाते हैं। अब अनुभव को वैसे ही आने दिया जाता है जैसे वह है, न पकड़ न पलायन। और इसी बीच एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। धीरे यह भी दिखने लगता है कि बहुत सी चिंताएं इस डर से पैदा होती थीं कि कहीं हम अकेले न पड़ जाएं। शांति आने पर होके लापन अपना डर खो देता है। अब अकेले होने का मतलब कट जाना नहीं लगता, बल्कि खुद के साथ होने का अवसर लगता है। और जो खुद के साथ सहज हो जाए वह किसी के साथ भी बोझ नहीं बनता। शांत मन अब हर स्थिति में नियंत्रण नहीं चाहता। पहले हर बात को संभालने की कोशिश होती थी, बातचीत को, परिणाम को, लोगों की राय को। अब यह समझ आने लगती है कि नियंत्रण जितना ज्यादा उतना ही तनाव। और जैसे जैसे नियंत्रण की पकड़ ढीली पड़ती है
वैसे वैसे जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। जब भीतर शांति होती है तब इंसान अपने भीतर उठने वाले भावों को नाम देकर तुरंत बंद नहीं करता, वह उन्हें थोड़ी जगह देता है। क्रोध उठे तो उसे देखता है, उदासी आए तो उसे महसूस करता है। यह देखना और महसूस करना ही भावों को परिपक्व बनाता है। दबे हुए भाव भारी हो जाते हैं, देखे गए भाव हल्के। धीरे धीरे यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन में बहुत सी गलतफहमियां सिर्फ जल्दबाजी में बने निष्कर्षों का परिणाम थी। शांत मन निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले रुकता है और इस रुकने में ही बहुत सी उलझनें खुल जाती हैं। शांत व्यक्ति अब खुद से भी ईमानदार होता है। वह अपने डर, अपनी चाहत, अपनी सीमाएं सबको बिना सजावट देख पाता है। यह ईमानदारी उसे कठोर नहीं बनाती बल्कि नरम बनाती है, क्योंकि जो खुद को स्वीकार कर लेता है उसे दूसरों को ठुकराने की जरूरत नहीं रहती। जब मन शांत होता है तब इंसान यह भी समझने लगता है कि हर दिन उत्पादक होना जरूरी नहीं। कुछ दिन बस होने के लिए होते हैं, कुछ दिन आत्मा के लिए होते हैं। यह समझ थकान को अपराध नहीं बनने देती। धीरे धीरे यह भी साफ होता है कि जीवन में जितनी जल्दी हम ठीक हो जाने की कोशिश करते हैं उतनी ही देर से ठीक होते हैं। शांति जल्दी नहीं करती, वह प्रक्रिया को सम्मान देती है, और जो प्रक्रिया का सम्मान करता है वही सच में स्वस्थ होता है। शांत मन अब हर बातचीत में जीत नहीं ढूंढता, वह समझ ढूंढता है, और जहां समझ आ जाती है वहां जीत हार का सवाल ही नहीं रह जाता। यह दृष्टि रिश्तों को प्रतियोगिता नहीं बनने देती। जब भीतर शांति गहरी होती है तब इंसान अपने भीतर के खालीपन को भरण एक ही जल्दी में नहीं रहता। वह जानता है कि खालीपन भी एक अवस्था है और उसी खालीपन से बहुत कुछ जन्म लेता है। स्पष्टता, रचनात्मकता और कभी कभी मौन आनंद। धीरे धीरे यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन में बहुत सी बातें जिन्हें हम असफलता कहते थे असल में दिशा बदलने के संकेत थी। शांत मन इन संकेतों को पढ़ना सीख लेता है और पढ़ना सीख लेने पर भटकाव कम हो जाता है। शांत व्यक्ति अब अपने भीतर की गति पहचान लेता है। वह जानता है कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। यह पहचान बाहर से नहीं आती, यह भीतर की शांति से आती है। और जो अपनी गति जान लेता है वह खुद से नहीं टकराता। जब मन शांत होता है तब इंसान दूसरों की चुप्पी से घबराता नहीं। वह समझता है कि हर चुप्पी खाली नहीं होती, कुछ चुप्पियां बहुत कुछ कहती है। यह समझ संवाद को गहरा बनाती है। धीरे धीरे यह भी साफ होने लगता है कि जीवन को लगातार समझने की कोशिश करना भी एक तरह की अशांति है। कुछ चीजें समझ से परे होती हैं और उन्हें परे रहने देना भी बुद्धिमानी है। शांत मन अब हर भाव को पकड़ अकर कहानी नहीं बनाता, वह कहानी बनाने से पहले रुकता है, और इस रुकने से बहुत से भ्रम टूट जाते हैं। जब भीतर शांति होती है तब इंसान अपने भीतर के प्रश्नों के साथ भी सहज हो जाता है। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं लगता। कुछ प्रश्न रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, जवाब देने के लिए नहीं। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता किसी बड़े निष्कर्ष में नहीं छिपी। यह छिपी है इस चलती हुई समझ में, इस बहते हुए अनुभव में। शांत मन इसी भाव के साथ चलना सीख लेता है। जब भीतर की शांति पूरी तरह उतर जाती है तब इंसान को यह एहसास होता है कि अब उसे जीवन से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रही, न खुद को न दुनिया को। जो है वही काफी है। यह एहसास किसी जीत से नहीं आता, यह थकान के खत्म होने से आता है। जब लड़ाई खत्म होती है तब शांति प्रकट होती है। अब जीवन पहले जैसा भारी नहीं लगता। वही समस्याएं, वही लोग, वहीं पर स्थितियां, लेकिन उनका वजन बदल चुका होता है, क्योंकि अब उन्हें ढोने वाला मन शांत है। शांत मन बोझ को बोझ नहीं बनने देता। वो जानता है कि हर चीज स्थायी नहीं है, इसलिए किसी चीज को सिर पर बैठाने की जरूरत ही नहीं। धीरे धीरे इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन को पूरी तरह समझ आ नहीं जा सकता, और इसी स्वीकार में एक गहरी राहत छिपी होती है। समझ एक ही ज़ैद छोड़ते ही जीवन सरल हो जाता है। अब हर सवाल का जवाब चाहिए ही नहीं, हर मोड़ पर नियंत्रण चाहिए ही नहीं। शांत मन अब यह नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा, वो बस ये देखता है जो है क्या मैं उसे पूरी
तरह जी रहा हूं। और जब जीना पूरा होता है तब पाने की भूख अपने आप शांत हो जाती है। अब इंसान को यह भी साफ दिखने लगता है कि जीवन की सुंदरता किसी बड़े लक्ष्य में नहीं, किसी आखिरी मंजिल में नहीं छिपी थी। वह तो हर दिन के छोटे छोटे क्षणों में बिखरी हुई थी, जिन्हें देखने के लिए मन का शांत होना जरूरी था। जब मन शांत होता है तब मृत्यु का डर भी धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि अब जीवन को पकड़कर रखने की जब इद नहीं रहती। जो आया है वह जाएगा, यह समझ डर नहीं देती है, संतुलन देती है। और संतुलन ही भीतर की असली सुरक्षा है। अब इंसान अकेलेपन से नहीं डरता और भीड़ में खोता भी नहीं। वह जहां है वहीं पूरा है। उसके लिए खुशी कोई अवस्था नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाती है, कभी प्रकट कभी मौन। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जीवन को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका है खुद को शांत रखना, क्योंकि शांत व्यक्ति गलत फैसले कम करता है, रिश्तों को तोड़ता नहीं और खुद से भागता नहीं। अब शिकायतें कम हो जाती हैं, अपेक्षाएं ढीली पड़ जाती हैं, तुलना अर्थहीन लगने लगती है, और इसी खाली जगह में जीवन की सादगी चमकने लगती। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, यह याद है उस अवस्था की जब तुम खूब दस से नहीं लड़ रहे थे। और जब इंसान यह याद पूरी तरह जी लेता है तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। कोई बड़ा दावा नहीं, कोई अंतिम सत्य नहीं, बस इतना सा एहसास खुद को शांत रखिए